Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Tipalwan. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे इस बार फुल मंथ अगस्त का. सो अगस्त की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ और थोड़ा सा हम अगस्त को देखेंगे कि अगस्त मंथ क्या लेकर आ रहा है हम सब के लिए, कलेक्टिव एनर्जी क्या होगी. सो अगस्त जो मंथ है वो 8th मंथ ऑफ द ईयर है, 8वां महीना है साल का. और जो 2025 है उसका जो ऐड होता है वो नंबर 9 पे होता है. और यूनिवर्सल मंथ नंबर अगर हम चेक करें तो ये 17 पे आ रहा है. 8 + 9 17, जो कि अगेन नंबर 8 की एनर्जी है. सो एक्सट्रीम हाई एनर्जी होगी अगस्त मंथ की, क्योंकि नंबर 8 यूनिवर्सल मंथ नंबर भी है और क्योंकि 8वां मंथ है. सो इसलिए दोनों ही नंबर 8 पे आ रहे हैं. और 8 हमें बताता है कर्मा, पावर, अबंडेंस, लीडरशिप, मटेरियल सक्सेस. आपके पास्ट के कर्मा, आपके पास्ट के एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस भी बताता है नंबर 8. सो रिवॉर्ड और रिजल्ट का मंथ होगा अगस्त मंथ. सो अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा फोकस के लिए. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा कर्मा पे. अगस्त मंथ आपसे डिमांड करेगा एक्शन के. तो ये जो महीना होने वाला है हम देखेंगे सारे ज़ोडिएक साइन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका टैरो के थ्रू, और कुछ न्यूमरोलॉजिकली भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. गाइडेंस और रेमेडीज़ के साथ हम बात करेंगे. सो इस वीडियो में हम देखेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ हम चेक करेंगे. इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस महीने में और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इस महीने का, हम ये भी चेक करेंगे. सो बहुत सारी और भी एनर्जीज अगस्त मंथ में इम्पैक्ट करेगी हमारे जीवन को, जैसे कि मरकरी रेट्रोग्रेड होगी और 8th का पोर्टल आएगा, न्यू मून, फुल मून, इन सब का भी बहुत प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा. तो देखेंगे हम कि क्या आ रहा है इस मंथ हमारे लिए. सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है, क्वेश्चन यही आएगा कि कैसे देखना है रीडिंग. आप सन, मून, राइजिंग जैसे देखते हैं, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे हमेशा अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं वैसे ही चेक करें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं. अगर आपके नाम के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट करती हैं रीडिंग तो वैसे देखें. अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रीडिंग रेजोनेट करती है वैसे देखें. दोनों देखना चाहते हैं तो दोनों देखें. कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको दोनों ही रीडिंग से मिलेगी. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. सो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं. कुछ आइडिया आपको ज़रूर मिल जाएंगे वहाँ से. सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक, बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. चेक करें. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ. सो स्टार्ट करेंगे हम अपने ज़ोडिएक साइन की सीरीज. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं अगस्त मंथ में क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए. कर्मा का मंथ है, जस्टिस का मंथ है. क्या जस्टिस सर्व करने वाले हैं यूनिवर्स आप लोगों के लिए, हम ये देखेंगे. सो आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस मंथ में और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये चेक करेंगे. सो स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ से और हम सबसे पहले देखेंगे इस मंथ की आपकी थीम क्या होगी. मेजर थीम आपकी लाइफ की क्या होगी, हम ये देखेंगे. डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय लिब्रा. मेजर थीम क्या होंगी. द मून की एनर्जी है, थोड़ी सी इनसिक्योर एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे. ओके, सो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग प्रेग्नेंट हैं या फिर कुछ लोग प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई चीज़, मतलब या तो आप कंसीव करना चाहते हैं या कंसीव आपने किया है, उसको लेके थोड़ा सा डर आपके मन में है या कोई ग्रोथ का डर है, ये मुझे ऐसा दिख रहा है. ठीक है. सो 2-3 चीज़ें दिख रही है मुझे यहाँ पे. या तो आप कंसीव करना चाहते हैं और हो नहीं रहा, अब आपको डर लग रहा है कि होगा कि नहीं. या तो आपने कंसीव किया है जहाँ पे आपको डर लग रहा है कि सब कुछ सही से होगा कि नहीं. या फिर ये ग्रोथ है कोई जहाँ पे आप डर रहे हो कि होगा कि नहीं. सो वो हिम्मत आप में नहीं आ रही है कहीं ना कहीं. इस टाइम आपकी जो मेजर थीम है वो ऐसी रहेगी. देखिए, जहाँ पे इनसिक्योर है ना वहाँ ग्रोथ ज़रूर आपको मिलेगी, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी एक ग्रोथ, एक अनकंडीशनल लव, एक सक्सेस, एक मूवमेंट को बताती है. सो बहुत अच्छी एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हैं. मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी दिख रही है और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ग्रोथ है, ग्रोथ की एनर्जी और स्ट्रेंथ की एनर्जी है. सो जहाँ भी आप डर रहे हो या फिर हिम्मत हार रहे हो वहाँ आपको ग्रोथ मिलेगी इस टाइम पे. एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है.
तो इस ग्रोथ को लेके भी कुछ लोग टेंशन ले सकते हैं कि जो ग्रोथ मिल रही है वो कंटिन्यू रहेगी कि नहीं, सक्सेस अगर मिल रही तो वो कंटिन्यू रहेगी कि नहीं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स चेक कि क्या है ये एनर्जीज। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे तुला राशि वालों के लिए अगस्त मंथ में क्या आ रहा है डिवाइन? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। ओवरऑल लाइफ की एनर्जी क्या रहेगी? बहुत सारे कार्ड्स हैं, हम ले लेंगे, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। सो नंबर्स इस टाइम जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 8, 7, 6, 3, 6 एंड 5 एंड 3 ऑल्सो। ओके, ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है ना, जहाँ पे कोई स्टेबिलिटी का आप वेट कर रहे हो, और जो स्टेबिलिटी या फिर सक्सेस या फिर कोई पॉजिटिविटी जो कि बहुत स्लो है, और ऐसी एनर्जी आपको फील होगी। सो ये इनसिक्योरिटी आप में हो सकती है जहाँ पे आप सक्सेस चाहते हैं लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो आपको दिख रहा है। जो आप चाह रहे हैं स्टेबिलिटी, वो आपको वैसे जैसे आप चाह रहे हो वैसे आपको नहीं मिल रही है, जिसके चलते आप इनसिक्योर दिख रहे हो। मतलब ओवरऑल एनर्जी आपकी इनसिक्योरिटी की थी। सो मे बी जो सक्सेस आप चाह रहे हैं या फिर जो अचीवमेंट आप चाहते हैं, जो ग्रोथ आप अपने लाइफ में चाहते हैं, ओवरऑल मुझे फाइनेंसेस दिख रहा है यहाँ पे। सो करियर में जो ग्रोथ वगैरह आप चाहते हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से मे बी आपको नहीं मिला है अभी तक, जिसको लेकर आप इनसिक्योर है। कुछ लोगों को मिल रहा है और आप इसको लेकर इनसिक्योर हैं कि वो कब तक ऐसे स्टेबल रहेंगी, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ओवरऑल लाइफ में आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, कोई न्यू बिगनिंग चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल गेन, कोई जॉब वगैरह चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यस, लेट्स सी कि क्या है ये। थोड़े से करियर में भी प्रेशर ज़्यादा हो सकता है आपका, फिनांसेस में भी डेप्थ हो सकते हैं आपके, जहाँ पे आप उसको चुकाने के बारे में सोच रहे हो। कुछ उधारी वगैरह आपने लिए हैं, कोई डेट है आपका जिसको कि आप चुकाने की कोशिश कर रहे हो, फिर किस तरह से चुकाओगे वैसा एक टेंशन। लोन को लेकर कोई मुझे यहाँ पे ओवर थिंकिंग वगैरह दिख रही है। सो मे बी आप इसको लेकर थोड़े से इनसिक्योर हैं, जहाँ पे आप डेट फ्री होना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो फाइनेंसेस को लेकर आप थोड़े से ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हो। कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी आपकी करियर में दिख रही है मुझे इस मंथ में। जॉब अगर आप सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम पे जॉब आपको मिल सकती है, और बहुत कॉन्फिडेंट और करेजियस होकर आप करोगे अपने काम को, मुझे ऐसा दिख रहा है। लीडरशिप क्वालिटी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि आप टीम लीड प्रमोट किए जाओ। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिमांड्स आपसे हो सकती है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर ज़्यादा टाइम दीजिए, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। ये मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे आप कुछ छोड़कर, मतलब कुछ चीज़ों को क्विट करके आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई सॉलिड फाइनेंसेस की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आप इस टाइम में डील कर सकते हैं, कुछ सालों के लिए, फिर कहीं कॉन्ट्रैक्ट में आप जॉब कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे। जो लोग जॉब करते हैं, मैं भी जॉब स्विच कर सकते हो आप, एक ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है। कोई एक जॉब स्विच करके एक जॉब जहाँ पे आप लीड कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स इस बार आप करोगे, और थोड़े से रिस्क लेने में डरोगे भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करोगे, इसके बहुत अच्छे रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे कुछ छोटे इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे और उसको स्टेबल करना चाहेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जैसे कि कहीं हमने इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से जब प्रॉफिट आएगा फिर हम उसको रोल करेंगे। सुनिए, ऐसी कोई एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। स्टूडेंट अगर आप हैं तो इस टाइम पे कोई ग्रुप स्टडीज़ वगैरह आप कर सकते हो। कुछ आपके फ्रेंड्स जो कि इस टाइम आपको स्टडीज़ में आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर कोई वीडियोस वगैरह देख के आपको कोई आइडिया लग सकता है, कोई लेक्चर वगैरह सुन के आपको थोड़े से मोटिवेशन मिल सकती है, और आप ग्रुप स्टडीज़ वगैरह करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी का सहारा लेते हुए दिख रहे हो आप, मतलब किसी और चीज़ का भी एक सपोर्ट आपको मिल रहा है, या तो ये फ्रेंड्स हैं या फिर आपके कोई टीचर हैं, गुरु हैं, कोई है जो कि आपको सपोर्ट इस टाइम देंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। स्पिरिचुअल जर्नी लिब्रास के लिए इस टाइम बहुत कमिटेड रहोगे अपने स्पिरिचुअल जर्नी से, आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आप, और बहुत कमिटेड होके आप काम करोगे। बहुत सारे ऐसे
लोगों को आप कट ऑफ करोगे जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। मुझे यहाँ स्पिरिचुअली आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो। कुछ ऐसा होगा जो कि थोड़ा अनहैप्पी होगा, उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत ज़्यादा कमिटेड होके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने वाले हो। यस, मुझे ये दिख रहा है। हेल्थ में यहाँ जुपिटर की एनर्जी है। हेल्थ को अपनी बैलेंस करने की कोशिश आप ज़रूर कर रहे हैं। थोड़े से स्ट्रेस को कम करें और अपने स्ट्रक्चर रूटीन पे फोकस रहें इस टाइम पे, ठीक है। जुपिटर की एनर्जी है। अगर कुछ प्रॉब्लम है छोटी मोटी तो इसको इग्नोर ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी, जुपिटर जहाँ पे बैठता है उसको एक्सपेंड कर देता है। सो छोटी मोटी प्रॉब्लम को बढ़ा देगा जुपिटर। अभी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपको, कोई खांसी, लंग्स की प्रॉब्लम वगैरह अगर कुछ हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, तो बिल्कुल कंसल्ट करें। अपने एल्डर सिबलिंग्स का भी ध्यान रखें थोड़ा सा इस टाइम पे, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे यहाँ पे? ऑब्स्टिकल्स इक्वल कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, मतलब या तो इन्वेस्ट ज़्यादा हो जा रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहे हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, सेविंग्स नहीं हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको अशांत कर सकती है इस टाइम पे, ठीक है। दूसरों को कंपेयर कर रहे हो, मतलब अपने साथ किसी और को भी आप कंपेयर कर रहे हो, और उनकी लाइफ ऐसी है, हमारी लाइफ ऐसी है, इसको लेकर थोड़ा सा और ज़्यादा आप अशांत होंगे इस टाइम पे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, आपकी एनर्जी थोड़ी सी दूसरों को देखते हुए आप दिख रहे हो, ठीक है। ओके, सो ये एक रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से दूर हैं तो रिकन्सिलेशन की एनर्जी है ये। या तो कोई ऐसे इंसान जिनसे आप सालों से नहीं मिले हो, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनसे बहुत सालों से आप नहीं मिले हैं, उनसे इस टाइम आप मिल सकते हो। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा देखते हुए दिख रहे हैं। मे बी कोई फ़ोटोज़ वगैरह आप देखेंगे इस टाइम पे, या फिर पास्ट को बहुत याद करोगे, आपकी पास्ट का समय ऐसा था, उसको लेके बहुत नॉस्टैल्जिक फील करोगे इस टाइम। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, कुछ चीज़ों को मिस करते हुए दिख रहे हो आप। मे बी अपनी फैमिली को, मे बी फैमिली से दूर हैं आप और फैमिली को मिस करते हुए दिखेंगे इस टाइम पे। सो कुछ फैमिली फंक्शंस के फ़ोटोज़ वगैरह देखना और उसको सोच के नॉस्टैल्जिक फील करना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। या तो प्रेग्नेंट अगर हैं तो अपने फैमिली को, अपने मदर को याद करना, उनको मिस करना, उनके पास की वो मेमोरीज़ को याद करना, कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे। यस, सो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या आ रहा है मेरे तुला राशि वालों के लिए। सन प्लीज गाइड, रिलेशनशिप में क्या आ रहा है मेरे तुला राशि वालों के लिए अगस्त मंथ में, प्लीज गाइड। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एक सॉलिड बिगनिंग की एनर्जी है। ये जो न्यू बिगनिंग है ना, ये आपको सॉलिड स्टेबिलिटी देगा। ये अभी स्टार्ट तो होगा, मे बी कुछ एक बीज कुछ स्टार्ट होता दिख रहा है और वो ग्रो करता हुआ दिख रहा है मुझे। सो इस टाइम की एनर्जी तुला राशि वालों के लिए न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। वन मोर टाइम प्लीज, क्या रहा है ओवरऑल लाइफ में? डिवाइन प्लीज गाइड। सो सिंगल्स अगर आप हैं तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके घर में भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट वगैरह या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होना। आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि आपको समझ सके और आपकी फीलिंग्स के साथ जस्टिस हो सके, या फिर आप जिस तरह के इंसान हैं उस तरह के कोई इंसान आपको मिले। एक्सक्यूज़ मी, ऐसी एनर्जी आपकी इस टाइम पे रहेगी। अगर क्रश के लिए आप देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी इक्वल गिव एंड टेक वाली रहेगी, जहाँ पे आप चाहोगे कि इक्वल गिव एंड टेक हो। या तो आप जैसे एफर्ट्स ले रहे हैं वैसे एफर्ट्स आप अपने क्रश से चाहोगे। इनके एफर्ट्स मुझे आपको दूर से देखते हुए दिख रहे हैं, एफर्ट्स इनके नहीं दिख रहे हैं। और अगर ये इंसान एफर्ट लेंगे तो आपको बहुत जांच पड़ताल करके, मतलब आपकी एनर्जीज़ को चेक करके ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे, जो कि मुझे अभी नहीं दिख रहा है। ये इंसान आपको देखते हुए ज़रूर दिख रहे हैं लेकिन एफर्ट्स लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर आप हैं, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, तो आप मिलना चाहोगे, बात करना चाहोगे, टाइम स्पेंड करना चाहोगे। और आपके जो पार्टनर हैं वो इंसान इस टाइम थोड़ी सी हीलिंग, अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते मुझे दिख रहे हैं। लेट्स चेक कि इनकी एनर्जी क्यों ऐसी है, क्यों है डिवाइन यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। वन मोर टाइम प्लीज। अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते दिख रहे हैं। इनको एक लैकिंग कॉन्शियसनेस फील होगा अभी इस टाइम पे, जहाँ पे ये उसको हील करना चाहेंगे, उसको सही करना चाहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है।
मे बी इनके घर परिवार में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत आर्ग्यूमेंट्स वगैरह नेगेटिविटी है, जहाँ पे इनको इस टाइम पे हीलिंग की ज़रूरत है, पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो आप मे बी अपने हस्बैंड या वाइफ का बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को चेक करना, उनके पासवर्ड चेक करना, उनके अलग अलग ऐप्स को चेक करना, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी जहाँ आप कुछ देखना चाहोगे। और ये बहुत मुझे लगता है कि बहुत गंदी आदत है, ये नहीं देखना चाहिए आपको बिल्कुल भी। क्यों मैं बता रही हूँ, इसका रीज़न क्या है। अगर आप देखते हैं वो किसी फ्रेंड से कैजुअल बात भी अगर कर रहे हैं तो वो आपको पसंद नहीं आएगी। उनके कोई फ्रेंड है, कोई अच्छी फ्रेंड है, क्लोज़ फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड है, क्लोज़ फ्रेंड है, और वो लोग जस्ट ऐसे ही बात कर रहे होंगे, उसमें कुछ हंसी मजाक अगर वो करेंगे और वो आपने देख लिया तो आपको गुस्सा आएगा, और उसके बाद वो इंसान आपसे छुपाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और ऑलरेडी अगर छुपा रहे हैं तो इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि आपको चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। थोड़ा स्पेस देना चाहिए होता है, थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। हर इंसान को इंडिपेंडेंसी पसंद होती है। ज़्यादा आप अगर उस पर कब्ज़ा करना चाहोगे तो वो इंसान दूर भागेगा आपसे। और आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी इनसिक्योर लग रही है, इनसिक्योर एनर्जी। मे बी ये इंसान मे बी आपको डाउट है कि ये इंसान किसी और से कनेक्टेड हैं, कुछ ऐसा, जहाँ पे आपके साथ बहुत ईगो में रहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं और आपको डाउट है, और इसलिए आप जांच पड़ताल इस टाइम करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि सही नहीं है। जांच पड़ताल आपको तब करनी चाहिए जब आप मन बना ले कि मुझे डाउट है किसी इंसान के ऊपर और मैं इस इंसान को कुछ मिलने के बाद पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दूंगी या कर दूंगा। तब आप जांच पड़ताल करें, ताकि आपके माइंड के लिए वो ज़रूरी होता है कि वो इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो मुझे कुछ देखना है कि वो सही नहीं है, तब आप जांच पड़ताल करें। अदरवाइज़ मत करें। कॉम्प्रोमाइज़ करना है, एडजस्ट करना है, मत करें। या अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो मत करें। सामने वाले इंसान को जब आप फ्रीडम देते हैं तो वो आपका मान रखते हैं, जो कि कम होता है कलयुग में, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से इस एनर्जी को आप इन्वोक मत करें ज़्यादा, क्योंकि आपकी एनर्जी को वो दिखा रहे हैं, आपकी इनसिक्योरिटी जो कि उनकी इनसिक्योरिटी में दिख रही है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है तुला राशि वालों के लिए। कैन प्लीज़ गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन अगस्त मंथ में क्या होंगे, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, मुझे ये दिख रहा है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 4, 7, 8 एंड 9 एंड 8। सो ये इंसान को चाहिए, ये चाहते तो है बातचीत करना आपसे, ये चाहते हैं आपके साथ स्टेबिलिटी, खुशियाँ वगैरह सब कुछ चाहते हैं। इंसान एक प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी इनकी है, अच्छी एनर्जी है इनकी, जहाँ पे ये इंसान इनको चाहिए कि आप डेस्टिनी में हो इनके, भगवान से मांगना, या फिर आपके साथ ही अपनी डेस्टिनी को देखना, आपके साथ मैरिज देखना, आपके साथ फैमिली देखना अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो फिर स्टेबिलिटी चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। सो ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं सारे डायमेंशन में। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि अबंडेंस, अपने घर परिवार, खुशियों में, फाइनेंस में, हर जगह अबंडेंस, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी इनके फीलिंग्स में है। ये इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनका वेट तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जब भी ये इंसान आपको आके ऑफर देंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, जो कि नहीं चाहते हैं। अब इनको आना है, लेकिन इनको पता है कि आएंगे अगर तो आप रिजेक्ट करोगे ही करोगे, और ये फीलिंग्स को ये झेल नहीं सकते हैं, इस चीज़ को ये नहीं झेल सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सो ये इंसान फ्यूचर देख रहे हैं कि ठीक है, कभी कभी ये इंसान एक रीस्टार्ट ज़रूर करेंगे आपके साथ, एक ऐसी एनर्जी। सो अभी आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया है, अब यहाँ कुछ और नहीं है, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इस रिश्ते की एक रीस्टार्ट करना ये इंसान ज़रूर चाहते हैं। अभी चाहत में, अभी फीलिंग्स में, हम देखेंगे एक्शन लेंगे कि नहीं, ठीक है। इंटेंशन इनकी क्या है, ये इंसान लड़ना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, ये आपको पाना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है बाय हुक और बाय क्रुक, क्योंकि एक अननोन एनर्जी है, अननोन कार्ड है। अब ये किसी भी तरह से आपको पाना चाहते हैं, मे बी इमोशनल ब्लैकमेल करके, मे बी डरा धमका के, मे बी ब्लैक मैजिक करके, स्पेल वर्क करके, कुछ भी, ठीक है। किसी भी तरह से आपको अपनाना चाहते हैं। जो भी हो रहा है ना, मतलब ये जो डिले हो रही हैं चीज़ें, लेट हो रही हैं, ये आ नहीं रहे इंसान,
इनको पता है कि एनर्जी स्लो ज़रूर है, लेकिन ये इंसान धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे बढ़ेंगे कि आपकी हाँ ही सुनेंगे इंसान। अब आपकी हाँ सुनने के लिए इंसान कुछ भी करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक। ये इंसान चाहते हैं आपको और उसके लिए लड़ना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? आप बहुत सेल्फ लव में हैं, बहुत अपने ऊपर फोकस है आपका, अपने काम पे, अपने करियर पे, फाइनेंस पे, अपने आप में, अपनी फैमिली में। ऐसा फोकस आपका देख रहे हैं इंसान और इनको लग रहा है कि आपका फोकस पूरा अपने आप और अपने काम पे है। एक ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं। आपकी एनर्जी कैसी है? आप अपने मन में प्यार भर के बैठे हो। आपको लगता है कि ये इंसान आए तो सही, मैं इनको इतना कुछ बोलूँगा, ऐसी एक एनर्जी आपकी है जहाँ पे आपके मन में बहुत इमोशंस और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है इस इंसान के लिए। आप मैरिज भी करना चाहते हैं, आप एक साथ रहना भी चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये इंसान आए एक बार, तो आप इनको बताओगे कि आपके मन का हाल क्या है, जो ये सोच रहे हैं, जो ये आपको देख रहे हैं वो गलत है। अपने मन का प्यार आप इनको एक्सप्रेस करना चाहते हो, एक ऐसी एनर्जी। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? न्यू बिगनिंग के लिए आपने पॉज लिया है और अब दोनों ने ही पॉज लिया, मुझे ये लग रहा है। अब जो स्टेप कोई नहीं ले रहा ना, मतलब दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। आप उनका वेट कर रहे हो कि वो आएंगे, वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप आओगे। तो जो दोनों वेट कर रहे हैं और न्यू बिगनिंग के लिए कोई स्टेप नहीं है, वो यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। एक क्लियरिटी नहीं मिल रही है आप लोगों को, मैंने एक दूसरे की फीलिंग्स का आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, जिसके चलते दोनों ही एफर्ट्स लेने में आप कतरा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। स्ट्रेंथ के ना ये इंसान वेट करते दिख रहे हैं आपका वेट ही कर रहे हैं, मुझे एफर्ट्स लेते नहीं दिख रहे हैं। तो इस टाइम, इस महीने में इनके कोई एफर्ट्स मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। ये इंसान चाहते तो है ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स की, जहाँ पे बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं आपका। इनको लगता है कि आप आओगे, आप एक्शन लोगे। ये इंसान एक्शन लेते मुझे नहीं दिख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। सो हम गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माई लिब्रा, please guide my dear angels, talk to me please, one more time please. Shiva. ओके, तो ये रिवर्स में पकड़ा मैंने, उल्टा था बट रिवर्स में। हम गाइडेंस को रिवर्स में नहीं लेते हैं, बट लेट्स सी कि क्या है ये एनर्जी, ठीक है। लाइफ फोर्स की एनर्जी, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज्ड। मुझे ऐसा लगता है कि इस ग्रुप में कुछ तो आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी, अच्छी एनर्जी में आप लोग टैप इन कर रहे हो। ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आप लोगों की नेगेटिविटीज़ रिलीज हो रही है। पूरी तरह से आप लोग अवेकन नहीं हुए, लेकिन अवेकनिंग शुरू हुई है बहुत लोगों की यहाँ पे, जैसे हम कहते हैं कि कुछ एक सच्चाई का दिखना, आंखों का खुलना, एक ऐसी एनर्जी। सो इस टाइम में आपकी जो सेंशुअल और सेक्शुअल एनर्जीज है वो बहुत हाई होती है ना, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति होती है वो, और उस शक्ति को आप वेस्ट कर रहे हो। आपको चैनल करना है कहीं उस शक्ति को, लाइफ फोर्स है वो, उसको चैनल कीजिए कहीं और, ठीक है। अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, अपने फाइनेंसेस पे उसको चैनल करेंगे तो आपकी अवेकनिंग जल्दी होगी, ठीक है। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। यहाँ डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको जो भी सच है ना उसको बोलें, जो भी सच्चाई आपकी है उसको बोलें, सच के साथ खड़े रहें, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए। किसी और के लिए भी अगर सच बोलना पड़ता है आपको तो स्टैंड ले वहाँ पे, ठीक है। केयर एंड कंपैशन की एनर्जी यहाँ पे है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लिब्रा। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।